दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप ऑलरेडी थंबनेल देखे आ रहे हैं कि जिस कंपनी की अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ उसका प्रॉफिट नीचे आ गया। ठीक है, वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू ऊपर जाते हुए दिखे, मार्जिन देखें तो 50% से ज्यादा स्लाइड होते हुए देखने को मिले। जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, चलिए यहाँ प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं, जहां प्रोमोटर्स की होल्डिंग 98% के आसपास रहा करती थी, वहीं पे आप प्रमोटर्स की होल्डिंग करीब करीब 80.82% के आसपास देखने को मिल रही है जून से लगा के सितंबर क्वार्टर के अंदर। इससे ये पता चलता है कि आने वाले 3 साल के अंदर कंपनी को, चूंकि सेबी के हिसाब से 75% पर इनको होल्डिंग्स लानी होती है, इसका मतलब कंपनी या तो ओएफएस लेके आएगी या कंपनी कुछ और काम करेगी, कुछ भी अल्टीमेटली इनको 75% के आसपास इनको प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग लानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए वहीं एफआईआई की बात करें तो 2.35 से लेके 2.24 इनको फॉरेन इन्वेस्टर्स जाते हुए दिखे इस कंपनी से। वहीं अगर डीआईआई की बात करें तो डीआईआई आते हुए दिखे 2.27% से 2.35%। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने 14.55 से 14.58%, दैट मीन्स कि पब्लिक आती हुई दिखी इस कंपनी के अंदर, पब्लिक ने अपना स्टेक को इंक्रीज किया। इसी के साथ साथ अगर नेक्स्ट चीज पे देखें तो कंपनी के बिजनेस के बारे में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, फ्रेंड्स मैं हर वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि बैलेंस शीट किस तरीके से रीड करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर बात करूं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो कंपनी का बिजनेस है वहां से कंपनी कितना अर्न कर रही है। ऑपरेशन, कंपनी का जो ऑपरेशन है, ऑपरेट से समझ सकते हैं कंपनी का जो ऑपरेशन है, और कंपनी को ऑपरेट करने में जो इनकम होती है, दैट मीन्स की ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, मार्च 21 से लगा के मार्च 22 तक देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, इससे कंपनी को बहुत ज्यादा रेवेन्यू हो रहा है। ठीक है, कैश कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की चर्चा करें तो देखिए कंपनी इन्वेस्ट कर रही है अपना काफी हद तक। वहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की देखें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव है। ऑल इन ऑल अगर मैं एक्टिविटी स्कीम की चर्चा करूं तो आपको ये पता चलेगा कि कंपनी का कैश फ्लो टोटल देखें तो पॉजिटिव आ चुका है कंपनी का कैश फ्लो मार्च 2022 तक। इससे पहले 2020 और 21 में कैश फ्लो नेगेटिव रहा, जो कि एक खराब चीज थी। वहीं पर 2022 में पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिला, जो कि अच्छी चीज है। इसी के साथ साथ मैं कंपनी के शेयर कैपिटल की यहाँ से बात करूंगा आपको। वहीं सितंबर क्वार्टर में शेयर कैपिटल केवल इनकी 72 करोड़ ही बची। शेयर कैपिटल इनकी डाउन जाते हुए दिखी। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 4003 करोड़ दो मार्च 2021 में थे। इसी के साथ साथ 4822 करोड़ का मार्च 2022 में। सितंबर 2022 के अंदर 9234 करोड़ का कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिला। आप एनालाइज कर सकते हैं कि मार्च 2019 में नेगेटिव रिजर्व एंड सरप्लस से रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यूअसली पॉजिटिव और प्लस पॉजिटिव, वो भी अपसाइड डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ कंपनी की बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट अपनी जीरो डेट पे कंपनी लाने की कोशिश चल रही है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि 2022 से लेकर 2025 तक कंपनी डेट फ्री हो ही जाएगी। अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो अदर लाइबिलिटीज कंपनी के अंदर 2800 करोड़ की हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ से असेट के अंदर कुछ खास देखना नहीं होता है। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूँ सेल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स की देखेंगे क्योंकि यहीं से वो चीज़ डिसाइड होगी कि आपको इस शेयर के अंदर बने रहना है कि नहीं बने रहना है। सेल्स की अगर देखेंगे तो 6,664 करोड़ का मार्च में सेल्स हुआ। इसी के साथ साथ सितंबर क्वार्टर में इनका 8,514 करोड़ का सेल्स देखने को मिला। इससे आप ये चीज़ का पता लगा सकते हैं कि आने वाले जो बैकवर्ड 3 महीने थे जून से लगा के सितंबर क्वार्टर का, वहाँ पर सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला। वहीं अगर एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी में ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ के ही एक्सपेंस हो गए। इसका मतलब ये रहा कि कंपनी ने जितना खर्चा किया उतना ही कंपनी का रेवेन्यू भी हुआ। इसी के साथ साथ कंपनी की मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 241 करोड़ से सीधा सीधा 112 करोड़ रह गया, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी नोट किया है कि नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा कमी आई है। ठीक है, और इसी के साथ साथ कंपनी की अर्निंग पर शेयर देखें तो ईपीएस भी 6 रुपये 66 पैसे से केवल 3 रुपये 10 पैसे ही रह गया। इससे ये पता चलता है कि मार्जिन भी 50% से ज़्यादा स्लाइड हो गए। लेकिन चूंकि हमें ना सेल्स में इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला, ना ही एक्सपेंडिचर में इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला, इसके बावजूद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन हुआ, प्लस ईपीएस डाउन हुआ, कंपनी के मार्जिन कम हुए। अगर कंपनी अपने मार्जिन कम कर रही है, कंपनी अगर अपने मार्जिन को कम करती है तो कंपनी के का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी अपने प्रोडक्ट पे अगर प्राइस कम टैग कर रही है, इसका मतलब पब्लिक को वो आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। अगर पब्लिक आकर्षित हो रही, पब्लिक सस्ता प्रोडक्ट खरीद रही है तो इनका सेल्स बढ़ना चाहिए था, लेकिन सेल्स नहीं बढ़ा। तो यहाँ से थोड़ा सा फिशी लगता है। और इसीलिए कंपनी का शेयर प्राइस, आप बात करते हैं पतंजलि फूड्स की, मैं चर्चा कर रहा था। ठीक है, 1227 रुपए का इसका शेयर प्राइस रहा। जिन्होंने भी इसके ओएफएस में पार्टिसिपेट किया, ऑलमोस्ट 50% से ऊपर रिटर्न में वो आज बैठे होंगे। तो उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पतंजलि फूड्स का जिसके पास शेयर प्राइस है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स को अब जरूर यहाँ से ट्रैक करें। अगर कंपनी की मैं मार्केट कैप की बात करूं तो ये एक लार्ज कैप कंपनी होगी, 44,446 करोड़ का मार्केट कैप है।
करंट प्राइस की बात करें तो 1228 रुपए का करंट प्राइस है। हाई की बात करें 1495 का हाई लगाया। वहीं लो 700 रुपए का था। ये वही लो है फ्रेंड्स जो ओएफएस के टाइम पे इनका था। स्टॉक के पीई की बात करें तो 54.1 के पीई पर ये ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 257 रुपए का बुक वैल्यू चल रहा है। डिविडेंड कंपनी बहुत थोड़ा सा 0.41% ही दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो जिन भी शेयरों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 20% होता है वो कंपनियां अच्छी मानी जाती हैं। तो इस लिहाज से भी इस कंपनी के अंदर थोड़ा सा डाउनसाइड ये है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपए है। आने वाले 10 से 15 सालों में आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। लेकिन अब इस शेयर में बने रहने की सलाह इसलिए है क्योंकि 5 आईपीओ लगातार इनके प्रपोज्ड हैं। ठीक है, बाबा रामदेव ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि 5 आईपीओ इनके प्रपोज्ड हैं। पतंजलि वेलनेस, ये कुछ आईपीओ रहेंगे। ठीक है, पतंजलि आयुर्वेदा, तो ये कुछ आईपीओ ऐसे रहेंगे जो कि इनका बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा है, जैसा कि आपको पता होगा रुचि सोया का ब्रांड। ये अगर मैं अडानी विलमार को छोड़ दूं तो अडानी विलमार के बाद केवल इन्हीं का नाम ऐसा है जो ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर अपनी मोनोपोली रखते हैं। इसी के साथ साथ यूनिक बिजनेस मॉडल, इसके साथ साथ एक पढ़ा हुआ समाज का जो इनका प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स के अंदर एक नए भारत के अंदर बिजनेस को लगाने का जज्बा, वो इस कंपनी को एक यूनिक यूनिक स्थान देता है। इसकी वजह से आपको केवल डायरेक्ट जंप नहीं करना है शेयर प्राइस के अंदर। जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना है शेयर के अंदर, ट्रैक कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं इस तरीके की कंपनी में तो केवल 1 या 2 शेयर से ही शुरुआत करें। लेकिन वो भी तब शुरुआत करें जब मार्केट ऑलमोस्ट काफी करेक्ट हो गया हो, क्योंकि मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है। तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ से वॉच करना है शेयर को और अच्छे शेयर्स में ही इन्वेस्ट करें। सुझाव तो यही रहता है। फिर भी ऐसी कुछ कंपनियां होती हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करके एक मोटा रिटर्न को जनरेट करते हो। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।